क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, ये एक पवित्र स्थान है जो हमारी ऊर्जा, विचार और भावनाओं को प्रभावित करता है। ये केवल एक सामान्य स्थान नहीं बल्कि हमारे जीवन के शुद्ध विचारों और आचरण का आधार है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर क्यों कहते थे? रसोई जहाँ अन्न का निर्माण होता है, उसे हमारे जीवन की ऊर्जा का केंद्र क्यों माना गया है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये स्थान हमारे विचारों को भी प्रभावित कर सकता है? रसोई का महत्व केवल भोजन तक सीमित नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ से हमारे शरीर को पोषण मिलता है और हमारे विचारों का आधार तय होता है। जैसा अन्न वैसा मन। यदि अन्न अशुद्ध हो तो हमारे विचार और ऊर्जा भी अशुद्ध हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रसोई को स्वच्छ और शुद्ध बनाए रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब हम गंदे हाथों, अशुद्ध मन और बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करते हैं तो ये ऊर्जा केंद्र दूषित हो जाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान है। जब हम स्वच्छता का पालन करते हैं तो हमारी ऊर्जा शुद्ध रहती है और वही ऊर्जा हमारे भोजन में प्रवेश करती है। ये भोजन हमारे शरीर को शक्ति और मन को शांति देता है। हमारे पूर्वजों ने भोजन के बारे में गहराई से सोचकर नियम बनाए। क्यों कहा गया कि रसोई में प्रवेश करने से पहले स्नान करना चाहिए? क्यों कहा गया कि भोजन को शांत और शुभ विचारों के साथ पकाना चाहिए? ये इसलिए क्योंकि भोजन केवल शारीरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये हमारी मानसिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। यदि भोजन बनाने वाला अशांत, क्रोधित या नकारात्मक विचारों से ग्रसित हो तो वही ऊर्जा भोजन में समाहित हो जाती है। और जब ऐसा भोजन परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं तो वे भी नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने रसोई के लिए कुछ नियम बनाए जो आज भी प्रासंगिक है। 1. स्नान और स्वच्छता। स्नान के बाद रसोई में प्रवेश करने का नियम केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि स्वच्छता और ऊर्जा शुद्धता के लिए था। 2. शुद्ध कपड़े। रसोई में गंदे कपड़ों के साथ प्रवेश करने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 3. भोजन बनाने का समय। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले भोजन बनाना शुभ माना गया है। ये सब इसलिए क्योंकि रसोई से केवल भोजन ही नहीं, विचार और संस्कार भी उत्पन्न होते हैं। आज की तेज जीवन शैली में हम इन परंपराओं को भूल गए हैं। रसोई जो कभी अन्नपूर्णा का मंदिर थी, अब एक साधारण काम की जगह बन गई है। क्या आपने महसूस किया है कि आजकल परिवारों में शांति कम क्यों होती जा रही है? क्या बच्चों की एकाग्रता और बुद्धि कमजोर हो रही है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने अपने रसोई घरों की पवित्रता को भुला दिया है। दोस्तों, ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन सूत्र है। जैसा भोजन वैसा मन, जैसे मन वैसा जीवन। यदि आप अपने जीवन को शुद्ध और सुखमय बनाना चाहते हैं तो रसोई की पवित्रता को समझें। ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि आपकी पूरी जीवन शैली का प्रतिबिंब है। तो अगली बार जब आप रसोई में प्रवेश करें, इसे मंदिर की तरह सम्मान दें, स्वच्छता का पालन करें, शुभ विचारों के साथ भोजन बनाएं और अपने परिवार को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। अगर ये विचार आपको प्रेरित कर सका तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारी चैनल पुण्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे ही गहन और जीवन को बदलने वाले विचारों से जुड़े रह सके। याद रखें, रसोई केवल भोजन बनाने की जगह नहीं बल्कि शुद्ध विचारों का स्रोत है। धन्यवाद।